योग गुरु स्वामी रामदेव अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। सनातन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। सीधे ले चलते हैं आपको कार्यक्रम में। हमारी मूल संस्कृति है। इस ऋषि संस्कृति को अपने जीवन में जीने वाले और महर्षि दयानंद के जीवंत प्रतिनिधि आप सब बैठे, इसलिए आपका एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। आप एक व्यक्ति नहीं है, आपकी वाणी से, व्यवहार से, आचरण से, आपके जीवन से, आपके चरित्र से ऋषि दयानंद का देवत्व अभिव्यक्त होना चाहिए। ऋषि दयानंद ने जिस वेदों का उद्घोष किया, वो वेद मंत्रों का चरित्र आपके जीवन से अभिव्यक्त हो। लोग कहते वेदों की ओर लौटने से क्या मिलता है? हमने तो एक वेद मंत्र को जीवन में उतारा। वेद पढ़े तो उस महा अवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपह तुम हे विश्व भेषजो देवा नाम दूत से प्राण एक औषधि का काम कर सकता है और उससे करोड़ों लोग निरोग हो सकते हैं। यह हमने करके दिखाया। और जैसा महर्षि दयानंद ने कहा कि कर्म करो पुरुषार्थ को, महर्षि दयानंद ने धर्म को कर्म से जोड़ा, धर्म को हमारे जीवन के आचरण की श्रेष्ठता कहा। और आज पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में आचरण की श्रेष्ठता को, जीवन के पवित्र आचरण को, धर्म का जीवंत स्वरूप आप सब जीने वाले आप भाई बहनों ने साबित किया है कि कोई किसी परिवार विशेष में, किसी वर्ग विशेष में, किसी जाति विशेष में जन्म लेने मात्र से धार्मिक नहीं हो जाता। जिसके कर्म पवित्र होते हैं वो धार्मिक होता है। जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये जो वैज्ञानिक पूरी की पूरी एक रूपरेखा पूरे देश के सामने रखी, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत सब मिटा करके आज महर्षि दयानंद न होते तो ये आज जो हमारे संविधान की मूल आत्मा कहते हैं कि ये समानता है, स्वाधीनता है, सबके को एक समान इस देश के नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, इस विचार का भी किसी ने मूल अधिष्ठान इस देश में जोड़ा और सबको सब प्रकार के भेदभाव से उभार करके संगच्छध्वम संवदध्वम एकत्वम अनुपश्यत का सूत्र दिया और जात पात को मिटाया। तो एक बार महर्षि दयानंद के तब के लिए एक बार उनका हम प्रणाम करते और अभिनंदन करते। और अभी भी देश में बहुत कुछ बाकी है। ये तो आर्य समाज है जो जाति के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर हमें जीना सिखाता है और आपने उसको जिया है। उस तत्व को आप जीने वाले। बस मैं 5-7 बातें जो मुझे लगता है कि इस आर्य महासम्मेलन में हमें दृढ़ व्रत होकर के, ये दृढ़ प्रतिज्ञा होकर के, जैसे मैं सुन रहा था कल हमारे श्रद्धेय मोदी जी को भी कि हमें अभी भी देश में बहुत कुछ करना है। राजनीतिक आजादी तो आ गई है, शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, आर्थिक आजादी, सांस्कृतिक वैचारिक आजादी, रोगों से, नशा से, अलग अलग प्रकार की गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं में अभी भी देश डूबा पड़ा है। अभी से देश को उभारने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता। और आर्य समाज एक जीवंत समाज है। हम जड़तावादी, मूढ़तावादी नहीं है। हमने हमेशा शौर्य, वीरता और पराक्रम के साथ जिस समय जो उत्तरदायित्व तो अपने सामने था उसको निभाया है। और ये सारा देश इस बात का साक्षी है। इस देश की आजादी में भी सबसे बड़ा योगदान यदि किसी संस्था और संगठन का है तो आर्य समाज है। ये सारा देश जानता है। बहुत बार बड़े बड़े तो अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में स्वामी रामदेव की तरफ से सनातन पर संबोधित किया जा रहा है।